नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। ये बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है और मैंने पहले से इस पे टिक लगा के रखा है। तो भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो इसका सही आंसर होगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा नासा ने। तीसरा सवाल है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा कोझिकोड। चौथा सवाल है, हाल ही में यूरोपियन संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा एंटोनियो कोस्टा को। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 से 5 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की। तो इसका सही आंसर होगा JLG। निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा उज्ज्वला योजना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 20 का 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21.8%। ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो करवे समिति। साल बबूल बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नैतिक दाव, मतलब केवल 2। सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सर हेनरी टेलर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा भीम बेटका। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में। मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में है। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? तो 1935 ईस्वी में। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो काली से तीस्ता के बीच है। वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78%। जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होता है तो कला परिवर्तन क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पाई। किसी गैस के समदाब प्रसार में आयतन और तापमान दोनों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी विकिरण। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैंगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या करेगी? गिरेगी। हक्कल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा अनअमोनीय प्रतिरोध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोड।
पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया है। जिसका सही आंसर होगा तबला वादक थे। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस। जनवरी 2025 में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहित नदी। 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मापचा खबाब। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो दंतेवाड़ा ये छत्तीसगढ़ का जिला है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? गणेश मावलंकर। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उस उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 60 और 69। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भारत और श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु RBI ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनी।